गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक क्लास 10 का चैप्टर लैब प्रोसेस लेकर के आए हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे लैब प्रोसेस क्या होती है। हम अपने चारों तरफ कई सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं या कुछ ऐसे फंक्शंस करते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट नहीं करते, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है मूवमेंट। जो मूवमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने को नहीं मिलता है। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मूव करने के लिए एक बाहरी सपोर्ट की जरूरत होती है। वहीं लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट मूव कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं वर्ड्स मूव कर रही हैं, एटलीस्ट दौड़ रहे हैं, चीता दौड़ रहा है, एंड मैनी ऑफ, ये सारी एग्जाम्पल जो हैं मूवमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ मूवमेंट हमें अपनी आंखों से दिख जाती हैं, कुछ मूवमेंट हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि these movements are going to be very very small at microscopic levels। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है, और सेल जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनी हैं। और इतने स्मॉल लेवल पर हम आइस किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑर्गन को देख नहीं सकती हैं, तो उसके मूवमेंट को करेक्टली डिफाइन कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम मूवमेंट को सही सही आइडिया नहीं ला सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं है। हम बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप एंड मैनी ऑफ द वेल डिजाइन डिवाइसेस की मदद से हम उनके मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, सीख कर सकते हैं। तो क्या केवल एनिमल ही मूवमेंट करते हैं? क्या एनिमल ही लिविंग होते हैं? नहीं, असल में एनिमल के साथ साथ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब भी लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। वायरस जो होता है उसमें कंट्रोवर्सी है कि वो लिविंग है कि नहीं है, क्योंकि उसके हम बायोकेमिकल सिंथेसिस या कुछ फंक्शन हम देख नहीं पाते। समटाइम इट लुक लाइक अ लिविंग, समटाइम इट लुक लाइक अ नॉन लिविंग, सो इट्स अ कंट्रोवर्सी इन इट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कई सारे फंक्शंस शो करते हैं, जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो लिविंग हैं। सो हम वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे एंड लेट स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस। तो हम लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, फंक्शंस दैट परफॉर्म्ड by the living organism to maintain their life, are called life process, function और प्रोसेस। हम फंक्शन से अच्छा प्रोसेस लिखें तो चलेगा। प्रोसेसेस, प्रोसेस
Processes that performed by the living organism to maintain their life are called life processes. Are called life process. कौन कौन सी लैब प्रोसेस जो होती हैं ऑर्गन के द्वारा शो की जाती हैं, जिन्हें हम जानेंगे। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन intake of food and intake of food and utilize it. खाने एंड यूटिलाइज इट। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम खाने को इंटेक तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसे यूटिलाइज भी करते हैं। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी प्लस ब्रीथिंग। हाँ, ब्रीथिंग जो होता है हम कह सकते हैं intake of oxygen, intake of oxygen and outtake of कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ब्रीथिंग मीन ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। लेकिन जब ब्रीथिंग की मदद से हम एनर्जी रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है, तो वो प्रोसेस बन जाती है रेस्पिरेशन। नाउ इसमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में से providing food from one part of body, food और सब्सटेंस, फूड हो सकता है और सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल, और अदर सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल्स from one part of body to another। इसी तरीके से excretion is the removal of waste। removal of waste, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे रिमूव करना। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस होती है इसमें कि न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होती हैं और दे आर न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। हाँ, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग new offsprings of the given organism to maintain their life on earth। हाँ, लाइफ से अच्छा स्पीसीज टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस तरीके से ये हमारी कुछ प्रोसेस होती हैं
जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। इन सब प्रोसेस के अलावा भी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हार्मोन प्रोडक्शन, रनिंग एंड मूवमेंट, हाँ मूवमेंट वगैरह भी प्रोसेस हमारी होती है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म शो करता है। हाँ, कंडीशन टू स्टे एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, कंडीशन टू अलाइव और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक कौन कौन सी कंडीशंस रहती हैं या कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कंडीशन में ना कहें प्रोसेस होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो उनमें से कुछ प्रोसेस हम देखते हैं। फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिविंग कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, अब एग्जांपल थे स्टार्टिंग में, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव करते हैं, एटलीस्ट जो होते हैं रन करते हैं, टाइगर जो होता है मूवमेंट करता है, फिश जो होती है वाटर के अंदर मूवमेंट करती है, एंड मेनी ऑफ द मूवमेंट वी आर गोइंग टू सी, एंड दे नीड फूड, they need food to get energy, to get energy। लिविंग ऑर्गेनिम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी, ताकि वो एनर्जी गेन कर सकें। दे रेस्पायर, ये रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे होता है रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि ब्रीथिंग और रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। उन्हें खाना खाना है और उसमें से एनर्जी रिलीज करती हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। हाँ, फोर्थ, दे आर सेंसिटिव या सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होते हैं। अगर हम किसी को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ गर्म है या ठंडी है, या हम कहीं चोट लग जाती है, हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट पे चोट लगती है तो हमारे पूरी बॉडी में पता चलता है कि हमारी चोट लगी है। तो ये सेंसिटिव होते हैं। एंड एक बात और, दे शो मूवमेंट, किसके लिए मूवमेंट करती हैं? इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, एक्सेट्रा। फिफ्थ, दे रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस, ये अपने जैसे ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। लिविंग ऑर्गेनिम्स जो होते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दे एक्सक्रिएट, दे एक्सक्रिएट, ये अपनी बॉडी में से वेस्ट को भी रिमूव करते हैं। दे ऑल्सो गोइंग टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। तो हमने क्या क्या जाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक जगह से दूसरे मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो होते हैं एनर्जी चाहिए इन्हें, ये खाना खाते हैं टू रिलीज एनर्जी। दे एक्सक्रिएट, ये जो होते हैं एक्सक्रीशन करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट। दे रिस्पायर करते हैं। एंड दे सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होते हैं
और दे रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस भी करते हैं और दे ग्रो, दे शो ग्रोथ, दे शो ग्रोथ, मीन टू से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म आर आल्सो गोइंग टू बी ग्रो। एक बात और, ये सारे फंक्शन जो मैंने आपको बताए एनिमल्स के लिए, ये फंक्शन प्लांट भी फॉलो करता है। प्लांट ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इन फंक्शंस को फॉलो करते हैं। लिविंग ऑफ प्लांट कहाँ से, जो प्लांट होते हैं वो भी मूवमेंट दिखाते हैं। प्लांट मूवमेंट कहाँ दिखाते हैं, जो प्लांट मूवमेंट दिखाते हैं उनकी रूट्स वो आमतौर पे ज़्यादातर मूवमेंट नहीं दिखाते, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। उनके अंदर मूवमेंट जो होती है, जैसे प्लांट जो होते हैं सनलाइट, वाटर, एयर, एक्सेट्रा, और ऑर्गेन्स के लिए भी मूवमेंट शो करते हैं। जो उनकी रूट्स होती हैं वाटर की सर्च में ये डीप डाउन द अर्थ जाती हैं, वाटर की सर्च में डीप डाउन द अर्थ जाती हैं। हमने प्लांट की सनलाइट के बेसिस पर मूवमेंट देखा है। सनलाइट के लिए प्लांट जो होती हैं, जैसे ये हमारा कोई प्लांट है और ये हमारा डायरेक्शन में सन है, तो कई प्लांट हमने ऐसे देखे हैं जो जिस डायरेक्शन में सन होगा उसी डायरेक्शन में वो अपना फेस कर लेते हैं, और इस डायरेक्शन में सन है, मूवमेंट टुवार्ड द सन हमने देख रखा है। वहीं जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, रूट्स ऑफ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, दे ऑल्सो शो मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर। वाटर के लिए प्लांट की रूट्स होती हैं वो मूवमेंट दिखाती हैं, एंड ऑल्सो एयर के लिए भी हम देखते हैं एयर में ही वाटर मूवमेंट करते हैं। एयर के लिए ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारी होती है दे रिस्पायर। थर्ड पे आगे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट होते हैं वो भी रेस्पिरेशन दिखाते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है उसके लिए प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट नीड फूड। प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं अपना खाना रीच करने के लिए, तो प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट भी सेंसिटिव होते हैं, प्लांट आर ऑल्सो गोइंग टू बी सेंसिटिव। जैसे हमने कई सारे प्लांट्स को देखा है कि जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट्स, म्यूमिका स्पुटिका, एंड जैसा हमने ये देखा सनलाइट के टुवार्ड सेंसिटिव है, एंड मेनी ऑफ द कंडीशंस में प्लांट सेंसिटिव होता है। कई सारे प्लांट जो होते हैं दिन में ग्लो करते हैं, रात में अपने आप को बंद कर लेते हैं। मूवमेंट उनके अंदर भी मूवमेंट देखने को मिलता है, सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, वाटर के लिए, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स प्लांट आर ऑल्सो गोइंग टू बी सेंसिटिव। प्लांट जो होते हैं अपने जैसे ऑर्गेन्स को रिप्रोड्यूस भी करते हैं सीड्स की मदद से। प्लांट जो होते हैं अपनी बॉडी से रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करते हैं, कई प्रोसेसेस ट्रांसपायरेशन की मदद से वाटर को रिमूव करती हैं। उनकी बॉडी में गम या ओल्ड वार्क एंड मैनी ऑफ द थिंग उनके अंदर से हमें रिमूव होती हुई दिखती है। इसी के साथ प्लांट में हमें मूवमेंट भी दिखता है। जो प्लांट होते हैं स्टार्टिंग में छोटे होते हैं, प्लांट आर स्मॉल इन स्टार्टिंग एंड विद टाइम दे ग्रो अप एंड डाउन। जो अप होता है वो हम उसे शूट कहते हैं, और डाउन साइड में ग्रो होता है उसे हम रूट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। नोट डाउन।